नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी चैनल इंग्लिश के तहत 1211वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़ते समय आपको किन बातों से समस्या होती है और क्या ये बात इस वीडियो में आएगी या नहीं, दोस्तों मैं बताऊं कि अगर आप सोच रहे हैं कि अंग्रेजी बहुत ही दिक्कत से आप पढ़ते हैं और कौन बताएगा कैसे पढ़ेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत सारे आपके मन के सवाल जो है वो दूर होने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में आप 10 लेटर वर्ड जो कि वो शुरू होता है, 3 स्लाइड, एक टेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैंने शुरू किया है वर्ड्स, तो वो देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले वर्ड्स को देख लेते हैं। आज का वर्ड्स, पहला वर्ड जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए, वर्ड है, इसी का सेम उच्चारण है, जो लिखा है उसी को यहाँ लिख दिया गया है हिंदी में ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें, और इधर जो है वो इसका अर्थ दिया गया। तो रिपास्ट, आज तक अभी तक समझते हैं फूड, मील, है ना, लंच, डिनर, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप जानते होंगे भोजन के लिए, लेकिन रिपास्ट नहीं जानते होंगे। तो आप याद करिए, रिपास्ट मीन्स होता है भोजन। जी हाँ, रिपास्ट का मतलब भोजन। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैन। फ्लैन है ना, फ्लैन का मतलब होता है फ्लैन। फ्लैन का मतलब हो गया उमंग। उमंग, डिफरेंट वर्ड्स हैं। अब देखिए इव। इव का मतलब होता है, इव का मतलब हुआ पतन होना, है ना। इव मीन्स पतन होना। सीवर। सीवर का मतलब होता है कड़ा, निर्दयी, कड़ा या निर्दयी। नेक्स्ट वर्ड है अटर्ली। अटर्ली का मतलब हुआ पूर्णतः, पूर्ण रूपेण, पूरी तरह से। तो इन शब्द वर्ड को इस्तेमाल करिए अपने बोलने में, और इस तरह से बोलिए कि ये वर्ड आपके मतलब भाषा में ऐसे फिट हो जाए जैसे कि आप हिंदी ही बोल रहे हैं, ऐसा ही यूज़ कीजिए, है ना। नेक्स्ट देखिए, तभी आप इंग्लिश जो है पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे। दोस्तों वर्ड है एडवेंट। एडवेंट, तो यहाँ डाल जोड़ दीजिए, एडवेंट मीन्स अवतार। एडवेंट का मतलब अवतार। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है रिवेरी। रिवेरी मीन्स होता है ख्याली पुलाव। ख्याली पुलाव, क्या? ख्याली पुलाव, मन में जो लोग पकाते रहते हैं हमेशा। एजाइलम, वर्ड है एजाइलम। एजाइलम का मतलब क्या हो गया? आश्रम, शरण स्थल। लोग इसे पागल खाना भी समझते हैं, तो इसलिए क्योंकि अजाइलम पागल लोग जहाँ रहते हैं उसको ही नाम दे दिया गया है। तो आप कह सकते हैं इस तरह से पागल खाना, लेकिन ये वर्ड नहीं है। ऐसा वर्ड जो कि मतलब अजाइलम जो कि आश्रम है, शरण स्थल, लिंग किसका? तो पागलों का, तो इसीलिए पागल खाना कह दिया जाता है अजाइलम। तो मानसिक रोग से रिलेटेड होते हैं, सभी लोग मानसिक रोगी जो है पागल नहीं होते हैं, इस बात को भी समझना होगा। अब देखिए टेरिबल। टेरिबल यानी भयानक, है ना, खौफनाक। टेरिबल वर्ड्स हिंदी में यूज करें। अब देखिए ये वर्ड बहुत ही आजकल मूवीज में चलते हैं। डेस्पेरेट है, बहुत इच्छुक है, डेस्पेरेट है। तो आप बोल नहीं सकते डेस्पेरेट, वो बहुत ही वेरी डेस्पेरेट, वो बहुत इच्छुक है, बहुत ही। अब देखिए हर कोई आज के समय में हर कुछ, आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई फर्स्ट डिवीज़न करना चाहता हो, कोई कुछ हर खेल में कहीं भी अपना नाम कमाना चाहता है, तो डेस्पेरेट है, बहुत इच्छुक है। वर्ड आता है ना बोलने में, डेस्पेरेट। नेक्स्ट है तो वर्ड है जेस्टर। जेस्टर का मतलब मजाकिया, इज अ जेस्टर। जेस्टर का मतलब मजाकिया, मजाक करने वाला, मजाकिया। एक और वर्ड है दोस्तों अवेरिस। अवेरिस का मतलब होता है लालच, है ना, लालच बुरी बलाए, तो अवेरिस। तो इनको आप याद कर लीजिए इस तरह से कि आपके बोलचाल की भाषा में ये आ जाए। अब चलिए दोस्तों कुछ बेसिक बातें, तभी आप मान लिया आप नए हैं और आपको पढ़ना क्या है, आपके दिमाग में क्या आता है उस समय बताओ। देखिए इंग्लिश जब पढ़ते समय आपको हमेशा अल्फ़ाबेट के ऊपर पूरा फोकस रखना होगा इंग्लिश वर्ड पढ़ने के पहले ही। और देखिए थोड़ा समझ लीजिए बेसिक जानकारी कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। ये लेटर कहाँ से आते हैं? तो ए से लेकर जेड तक आप इसमें गिनिएगा तो 26 लेटर होते हैं, इसे ही 26 लेटर कहते हैं जो ABCD जेड तक है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट कहा जाता है इसे।
और अल्फ़ाबेट के 2 पार्ट, एक पहला पार्ट को वॉवेल कहते हैं जिसमें 5 लेटर्स होते हैं, लेकिन उच्चारण करने का तरीका है दोस्तों 27 तरह से। दूसरा पार्ट जो है तो कॉन्सोनेंट का होता है और ये जो है इसमें लेटर संख्या 21 होता है और उच्चारण करने का तरीका जो है 41 है ना। इस तरह से देखा जाए तो हम लोग को यहाँ उच्चारण करना ही सीखना है। अगर उच्चारण सीख लेते हैं तो फिर आपको समस्या नहीं रहती है कभी भी किसी वर्ड को लेकर कि कैसे पढ़ा गया। अगर गलत तरीके से उच्चारण भी करते तो आपको समझ में आने लगता है कि कैसे पढ़ना। तो सभी लोग बहुत विशेष ध्यान से बात को समझे, ठीक है। बात अगर आप समझ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि इंग्लिश वर्ड को पढ़ने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए इसके अलावा दोस्तों 64 पार्ट्स, जी हाँ, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है। पार्ट्स ऑफ वर्ड को जो होता है यानी कि शब्दों का हिस्सा जो है 64, जिसको कि 2 स्लाइड बाद आएगा, को याद रखेंगे। और यही चीज़ इंग्लिश में बहुत तेज़ी से अगर आप ये भी नहीं याद रखते हैं तो जल्दी से 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करके फ्लो में पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए अब दोस्तों कॉन्सोनेंट पे फोकस करते हैं। और कॉन्सोनेंट बस 21 है, जैसे ये रहा तो ऊपर के जितने सारे हैं कॉन्सोनेंट ही है। जैसे बी को ब बोलते हैं, सी को क श, डी को ड द ज, एफ को फ, जी को ग ज, एच को बोलते हैं हा, जे को जा, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को नाना नाना, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र, एस को स ज, टी को ट बोलते हैं और च सा ही बोलते हैं, भी को व, डब्ल्यू को व, एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को या, जेड को ज झ। अब सी आई और सी ई से स होता है, सी ए, सी के, क्यू क्यू, यू ई को क बोलते हैं। तो इन सबको याद रखिए। एक और बात कि एक्स को तो एक्स बोलते हैं, कभी कभी वर्ड मीनिंग ई एक्स से स्टार्ट होता है, तब एक्स को एक्स भी बोलेंगे और एक्स भी बोलेंगे। कैसे, तो ये समझिए। जैसे ई एक्स तो है, इसके बाद सी लिख देते हैं, यू एस ई लिख देते हैं, तो ये वर्ड पढ़ा गया एक्सक्यूज। दूसरा वर्ड है दोस्तों एग्जाम, तो ये एग्जाम हो गया। अब यहाँ देखिए सी को क स का बोलते हैं, सी को जब सी के बाद ई और आई आए, आई ई आ गया तो स बोलते हैं। जैसे अगर वर्ड लिखते हैं पी ओ एल आई सी ई, तो सी क्या है, स है। अगर लिखते हैं मान लीजिए कि एक और वर्ड लिख लेते हैं जैसे सी आई आर सी यू एस, तब देखिए सी आई को भी स बोलते हैं, सर्कस। इसे पढ़ते हैं पुलिस, ऐसे पढ़ते हैं सर्कस। सिंपल है ना। तो चलिए 41 उच्चारण को आप याद करिए, बहुत जरूरी है। उसके वॉवेल जिसकी संख्या 5 है, उच्चारण करने का तरीका है 27 तरह से। जैसे ए को अ आ ए बोलते हैं, ई को अ आ ई ए बोलते हैं, आई को अ आ ई आई, ओ को अ आ उ बोलते हैं और यू को अ आ उ यू बोलते हैं, डबल ओ को अ आ उ ओ और वो बोलते हैं। देखिए करना क्या है दोस्तों, ये जो है आप सिंपल तरीका अपनाइए। सिंपल ये तरीका है कि मान लीजिए कोई वर्ड पढ़ते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि कोई वर्ड में इन सब वर्ड्स को क्या पढ़ते हैं। बेसिकली आप जो है 1-2 वर्ड पे हमेशा फोकस रखते हैं। जैसे ए है तो ए को हमेशा लगता है कि ए ही पढ़े, ई है कोई वर्ड में आया तो ई को ई ही पढ़ना चाहते हैं, आई को आई ही पढ़ना चाहते हैं, ओ को ओ पढ़ना चाहते हैं, यू को यू पढ़ना चाहते हैं, डबल ओ को ऊ पढ़ना चाहते हैं। ये आप चाहते हैं पढ़ना, बाकी पे आप ध्यान नहीं देते हो। करना क्या है कि जब कोई वर्ड आए तो आपको सभी उच्चारण पे फोकस करना है। अगर जिसके आप नहीं जानते हैं कि भाई आखिर क्या इसमें पढ़ा जा सकता है, आप 3-4 बार पढ़ेंगे। शुरू में थोड़ा प्रैक्टिस में तो गलतियाँ होंगी, लेकिन धीरे धीरे वो गलतियाँ जो है सही होते चली जाएगी। जैसे मेडल में ए को ए ना पढ़े तो ये गलत हो जाएगा, मॉल में ए को आ नहीं पढ़े और तो ये गलत हो जाएगा, मेड में ए को ए नहीं पढ़े तो गलत हो जाएगा। हालांकि ए के बाद जब ई आता है तो ये वाला ए जो है फिक्स ए हो जाता है। यह एक रूल की तरह समझिए इसे। मैन में ए को ए पढ़ते हैं, मार्बल में ई को अ पढ़ते हैं, मार्बल। पेन में ई को ए पढ़ते हैं, पेन। पीस में ई को ई पढ़ते हैं, जो कि बड़ी के रूप में है, इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से पीस। सर्कल में आई को अ पढ़ते हैं, सर्कल। पिन में ई को छोटी बड़ी कुछ भी कर लीजिए। टायर में आई को आई पढ़ते हैं, टायर। उसके सम में SOM सम में ओ को अ पढ़ते हैं, सम। अबाउट में ओ को आ पढ़ते हैं, अबाउट। प्रूव में ओ को ऊ पढ़ते हैं, प्रूव। और टोन में ओ को ओ पढ़ते हैं, टोन।
है ना। तो याद रखिएगा सम, अबाउट, प्रूव, टोन। सम, अबाउट, प्रूव, टोन। ओ अ भी आया, आ भी आया, ऊ भी आया, ओ भी आया। इसी तरह देखिए बट में आ हो गया यू को, पुट में ऊ पढ़ रहे हैं और म्यूट में यू पढ़ दिए, तो ये हो गया। इसके अलावा फ्लड में डबल ओ को फ्ल, फ्ल, तो आ पढ़ रहे हैं, रूम में डबल ओ को ऊ पढ़ रहे हैं और फ्लोर में डबल ओ को ओ पढ़ रहे हैं। क्या वर्ड है? फ्लड, रूम, फ्लोर, ऐसे ही करिए। अब चलिए दोस्तों, ये तो था बेसिक बातें। अब 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को समझिए। अगर 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करते हैं, याद क्या करना है, बस ये याद करना है, छोटे छोटे वर्ड्स है, पार्ट्स ऑफ वर्ड है जिसे याद कर लेते हैं। अगर छोटे छोटे इन पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करेंगे तो फिर दिक्कत है कहाँ? जी हाँ, अगर याद कर लेंगे तो आपको इंग्लिश तेजी से पढ़ना आ जाएगा। तो अगले एग्जाम्पल है, जैसे नेशन में ये सन है, इसेंशियल में ये सीएल है, सेन है, ये सब पार्ट है, इनको एन बोलते हैं। तो इन सब पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कीजिए। मैं चूंकि याद आप करेंगे, याद करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कैसे इसे तेजी से आप पढ़ना सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये सेकंड स्लाइड है, इसे ओ को ओ आओ दोनों बोलते हैं। तो ए को ए टी को एट, ए टी ई को एट, पी आर ई को प्रीपे, ओ यूज को अस। तो सबको याद कीजिए बारी बारी से, थोड़ा सा मेहनत करिए। थोड़ा सा मेहनत करने से आपको सफलता इतनी अधिक मिलेगी कि आप कभी आपके दिमाग में ये बात भी नहीं आओगे। इतना इजी भी हो सकता है इंग्लिश पढ़ना। एक बस 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करके आप अच्छे से पढ़ना, फ्लो में पढ़ना, यहाँ तक कि वर्ड्स भी लिख सकते हैं। कभी कभी भी दिक्कत नहीं होगी वर्ड लिखने में, क्योंकि वैसे मान लीजिए लिख रहे हैं कंफर्ट, तो कम पार्टी है और एबल पार्टी है, टी लगा टेबल हो गया, एफ फॉर फो। जैसे डिश है तो देखिए डिश भी पार्ट है, कम पार्ट है, फॉर फो, डिस्कम्फर्ट। अगर प्रोक्योरमेंट लो तो प्रो भी पार्ट है, क्योर भी पार्ट है, और ई एन टी को एंट बोलते हैं। यहाँ से देखिए एंट है, एम लगा तो मेंट हो गया, तो ये पार्ट है। तो इन सबको याद करना होगा। तो याद अगर कर लेते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम सबको दोस्तों बारी बारी से अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखिए ये 64 पार्ट्स वर्ड को समझिए कि ये तीन तरह से काम आए कोई वर्ड मीनिंग में। कभी कभी यानी कि पार्ट्स ऑफ वर्ड जो होते हैं, पहला जो होता है तो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स पार्ट, ठीक है। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो कि वर्ड के शुरू में आता है। जैसे आप यहाँ पर ई एक्स को देखिए, जैसे एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है, या यूनी यहाँ है, यूनी यहाँ है ना। या आप समझ लीजिए कम यहाँ है, डिस यहाँ है, प्रो यहाँ है, इम यहाँ है, ये सब क्या है, यहाँ देखिए इम है, ये सब क्या प्रीफिक्स पार्ट है। कुछ वर्ड जो है बीच में आता है, जिसे डेराइव्ड बोलते हैं, ठीक है, डेराइव्ड बोलते हैं। और ये जैसे देखिए यहाँ पर आई, इसे ई बोलते हैं ना, ई, ये हो गया, ये डिराइव्ड वर्ड हो गया। तो ये आप समझिए कि डिराइव्ड है। अब देखिए कुछ वर्ड होते हैं जैसे थर्ड में कह सकते हैं, ये होते हैं दोस्तों सफिक्स पार्ट। सफिक्स का मतलब होता है जो अंत में जुड़ता है, ऐसे ही समझिए, ठीक है। यहाँ हिंदी का उपसर्ग प्रत्यय की से समझने का भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ऐसे समझेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। सफिक्स जो लास्ट में आता है, जैसे ओ यू एन डी लास्ट में आया, ओ आर लास्ट में आया, आई सी लास्ट में आया, ए बी एल ई लास्ट में आया, ई एन टी लास्ट में आया, इंग लास्ट में आया, ओ एन ई लास्ट में आया, ऐसे आई बी एल ई लास्ट में आया। ये सब क्या पार्ट्स है, ये सफिक्स के पार्ट्स है। दोस्तों क्या करिए आप, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को अच्छे तरह से याद करिए। अगर याद हो जाता है तो पढ़िए, अगर उसके बाद भी दिक्कत होता है दोस्तों तो हमारे और वीडियो को देखिए, जिसके लिए आपको ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में गूगल पे टाइप करिए, लिखिए, बोलिए, तो क्या होगा कि आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, जिससे कि आप रीडिंग, राइटिंग या स्पोकन से रिलेटेड वीडियो देख पाएंगे। सब कुछ आसान तरह से दोस्तों। और ना तो अंग्रेजी की लिए ग्रामर्स की बुक लेना है, मोटर डिक्शनरी खरीदना है, कि उन सब की व्यवस्था कर दी गई। लेकिन एक कॉपी जरूर बना लीजिए, और कॉपी बनाकर जो भी आप इस वीडियो के नीचे देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से खोलिए और जो भी बताया गया उसे आप लिखते जाइए, ताकि हमारे वीडियो से एक बार देखें और कॉपी पे ज़्यादा फोकस करें, ताकि आपको लगे कि आप कहीं सीख रहे हैं और आपके पास एक अध्ययन के लिए सामग्री हो जाए। अब चलिए दोस्तों, जैसे पहला वर्ड इनको नहीं आता वो हमारे साथ उच्चारण करेंगे, आता है तो भी उच्चारण करेंगे, या देखेंगे लिख कर देखेंगे, आता तो लिख कर देंगे, क्या आप लिख पा रहे नहीं। यहाँ आउट सभी में रहेगा तो आउट हमारा प्रीफिक्स पार्ट हो जाएगा। उसके बाद भी दोस्तों यहाँ पर जो है
7 लेटर वाला वर्ड है, जैसे लस्टेड, ये 7 लेटर इसमें लस्टेड, आउट लस्टेड वर्ड है। नेक्स्ट देखिए आउट लस्टर्स, नेक्स्ट देखिए वर्ड है आउट मैनिंग, आउट मैनिंग। नेक्स्ट वर्ड है आउट तो सभी में है, आउट मेंटल, मेंटल, आउट मेंटल्स। नेक्स्ट वर्ड है आउट मार्च्ड, नेक्स्ट देखिए आउट मार्चेज, मार्चेज, आउट मास्टर्स, आउट मास्टर्स, मास्टर्स होता आउट मैच्ड। नेक्स्ट वर्ड है आउट मैचेस, मैचेस, आउट मेजर, मेजर। नेक्स्ट आउट माइग्रेंट, माइग्रेट, आउट मॉडेडली, मॉडेडली, आउट मसल्ड, मसल्ड, और ये है मसल्स, आउट मसल्स। बोलिए लिखिए भी, नाइटेड, आउट नाइटेड। कोई दिक्कत है फिर से रिपीट करेंगे, आउट नंबर्स, आउट ऑफिसेस, आउट पेंटेड, डिक्टेड, ये सब क्या है, पार्ट्स ऑफ वर्ड ही तो है, टेड पार्ट्स ऑफ वर्ड ही तो है, बार बार आते रहता है ना। नेक्स्ट है आउट पासिंग, आउट पैसन, सन ये भी पार्ट है, आउट पैसन, आउट पेशेंट, पेशेंट, आउट पेशेंट। ये एक स्लाइड हुआ, दूसरे स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों, और ये है दूसरे स्लाइड का आउट पीपिंग, आउट पीपिंग के बाद वर्ड्स देखिए आउट पियरिंग, आउट पियरिंग के बाद आउट पीपल्ड, पीपल्ड, आउट पीपल्स। नेक्स्ट जो है आउट परफॉर्म, आउट परफॉर्म, आउट पीच्ड, पीच्ड, आउट पिचेज। नेक्स्ट है आउट पिटिंग, आउट पिटिंग। नेक्स्ट है आउट प्लेसर, आउट प्लेसर। नेक्स्ट वर्ड जो है आउट प्लेसिंग, तो ये इंग देखिए आउट प्लेसिंग हो गया। नेक्स्ट है आउट प्लैंड, आउट प्लैंड वर्ड्स आपको इस तरह मिलेगा, आउट प्लेइंग। नेक्स्ट वर्ड आउट प्लान, ये देखिए प्लैंड है, ये आउट प्लेइंग है, आउट प्लोडेड है। नेक्स्ट वर्ड है आउट प्लॉटेड है। नेक्स्ट देखिए आउट पॉइंटेड है ना, आउट पॉइंटेड, पॉइंटेड, आउट पोलिंग। नेक्स्ट है आउट पोटर्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए आउट पाउडर्स है ना, पाउडर। नेक्स्ट है आउट पावरिंग, आउट पावरिंग के बाद है नेक्स्ट है आउट पावर्ड, पावर्ड। नेक्स्ट है आउट प्रेइंग, प्रेइंग। नेक्स्ट है आउट प्रिंट। उसके बाद एक और स्लाइड देखिए आउट प्रेज्ड, आउट प्रेज्ड, आउट प्रेसेस, आउट प्राइसिंग, प्राइसिंग, प्राइस, प्राइसिंग हो गया, आउट प्राइसिंग, लोग प्राइसिंग बोल देते हैं, यहाँ प्राइसिंग, आउट प्राइसिंग, तो ये प्राइसिंग कर देंगे, प्राइसिंग, आउट प्राइसिंग। नेक्स्ट है आउट प्रोड्यूस, आउट प्रॉमिस, आउट पुलिंग, आउट पंच्ड, आउट पंचेस, आउट परस्यूड, आउट परस्यूज, आउट पुशिंग, आउट पुटिंग, आउट क्वालिफाई, आउट कोटिंग, आउट कोटेशन से कोटिंग हो गया, आउट आउटरेजियस, आउटरेजियस, आउट रेजिंग, आउट रेंजिंग, आउट रैंकिंग, और ये रहा आउट रीच्ड, रीच्ड, आउट रिचेस, आउट रिचेस, और ये आउट रीडिंग। दोस्तों ये 3 स्लाइड था, 3 स्लाइड देख चुके हैं, और कोई दिक्कत है फिर से इस स्लाइड को देखिए। और उसके बाद दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 64 पार्ट्स वर्ड को याद कर लेते हैं, या आपको वहाँ से एक स्क्रीनशॉट लेकर या कॉपी पे लिख के यहाँ देखिए क्या क्या आ रहा है। मैं इसे सर्कल भी करना चाहूँगा और करूँगा भी, ताकि आपको बहुत ही बेसिक से, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आप कुछ भी नहीं पढ़े, हिंदी भी नहीं पढ़े और सीधा इंग्लिश आप जानना चाहते हैं, तो मतलब इलिटरेट है, अनपढ़ भी है, लेकिन हमारे बताए गए तरीकों को अगर आप अपनाते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। भले ही आप हिंदी ना पढ़ पाए, हिंदी ना लिख पाए, लेकिन इंग्लिश पढ़ेंगे भी और इंग्लिश लिखेंगे। कहने का होता है कि इंग्लिश आपके लिए ईजी हो जाएगा। हमारी बातों को समझिए, अगर हमारी बातों को समझ रहे हैं तो कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे कि अब मैं बताऊं आपको कि कुछ वर्ड्स जो कि रिपीटेड होते हैं, जैसे यहाँ पर जो भी मुझे मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि भाई को है, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने खोज लिया, टी एन को सन बोलते हैं, ये भी पार्ट है, और यहाँ भी टी एन को सन बोलते हैं, ये भी पार्ट है। ये एक वर्ड है एडुकेशन का, दूसरा वर्ड है पॉपुलेशन का। तो दो सन जो है, जो कि हमारा सफिक्स पार्ट है, इसमें भी है, इसमें भी है, क्यों है मैंने तो नहीं कहा कि डाल दीजिए,
अंग्रेजों ने डाला है, तो जब डाला है तो बस उसे पढ़ेंगे उसी तरीके से, अगर चाबी है तो खोलेंगे। तो ये है, बार बार आपको रिपीटेड भी मिलते हैं। तो चलिए बहुत सारे पार्ट्स ऑफ वर्ड को मैं सर्कल करूँगा, आप देखिएगा। जैसे यू हैव रेड, रेड, तो आप यू हैव के बाद रेड पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे या क्या पढ़ेंगे? आप कहेंगे कि रेड पढ़ेंगे, मैं बोलूँगा दोस्तों रेड मत पढ़िए, इसे रेड पढ़िए, रेड। कहेंगे कि पागल है। वाकई में मैं पागल नहीं हूँ, क्योंकि दोस्तों ये आपको यू हैव के बाद RED, अगर V1 भी देखा जाए तो रीड होता है, V2 देखा जाए, यानी कि प्रेजेंट में देखा जाए, इसका एक्शन वर्ड है ना, वर्ब है, तो प्रेजेंट में देखा जाए तो रीड ही पढ़ेंगे, पास्ट में देखेंगे यानी तो रिजरी पढ़ेंगे, पास्ट पार्टिसिपल में देखेंगे तो रेड पढ़ेंगे, तब रेड पढ़ेंगे, रीड रेड रेड। तो V1 रेड, V2 रेड और V3 रेड। तो चूंकि हैव है तो यू हैव या हैज रहता तो रेड हो जाता। तो आप समझ चुके होंगे कि हैव के साथ जो है भी यानी पार्ट्स पार्टिसिपल लगता है। तो यू हैव रेड, अब समझे रेड मैंने क्यों पढ़ा, यू हैव रेड अबाउट दिस इन द चैप्टर, ईयर को टी लगा, चैप्टर ऑन फूड सिक्योरिटी, 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 सिक्योरिटी इन क्लास 9 रोमन अंक में। द गवर्न, ERN को एंड बोलते हैं तो भी लगा तो वर्न हो गया, ENT को एंड बोलते हैं, एम लगा तो मेंट हो गया। तो गवर्नमेंट हैज टू बेयर सम ऑफ द कॉस्ट इन दिस वे, ए वाई को ए बोलते हैं, W लगा तो वे, अगर P रहता तो पे, S रहता से, R रहता रे, M रहता में, G रहता गे, तो कई वर्ड हो जाता है ना। और वे द गवर्न और ये देखिए मेंट, गवर्नमेंट सपोर्ट्स बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच आर द प्राइमरी, देखिए अरी को याद रखिए, अरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, कैसे फरवरी है ना, मेरी, जनवरी है ना, ये वर्ड्स आरी आते हैं, और भी जगह आ जाएगा। अब देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो एबिलिटी जो है, एबिलिटी ये बार बार आता है, एबिलिटी, ये आप ऐसे भी आता है एबिलिटी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दीज प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एडुकेशन फैसिलिटीज, इज को याद रखिए, टी आई इसको इज बोलते हैं, टी लगा तो टीज हो गया। तो फैसिलिटीज फॉर ऑल इज वन, EX को एक्स बोलते हैं, एग्जा, EXA एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ दीज इशूज इन द फर्स्ट चैप्टर। रन है ना, रन और इंग, देखिए इंग, रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रो, देखिए यहाँ भी प्रो, यहाँ प्रो, यहाँ भी प्रो, प्रोवाइडिंग है ना, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन पार्टिकुलरली एलिमेंटरी, देखिए अरे यहाँ भी आ गया, प्राइमरी में था, यहाँ में जो है एलिमेंट्री में आ गया। एजुकेशन इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया, इसे एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, इंडिया साइज ऑफ इलिटरेट, 8 है, हर के साथ लगा तो रेट हो गया, 8 को याद रखिए, 8 बोलते हैं। पॉपुलेशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दोस्तों ऐसे पढ़ेंगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, भले ही आपने आज तक कुछ ना पढ़ा हो, आपको इंग्लिश पढ़ने आएगा। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नए चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए विथ ऑल नोटिफिकेशन के साथ, और कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो इस वीडियो बनाने के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।